ये सब ओछी बयानबाजी से जो जागरूक देशभक्त हैं सिर्फ उन्हें ही दिक्कत और तकलीफ होती है। जो कोर वोटर बेस है उन्हें यकीन ना हो तो कैलाश विजयवर्गीय जी के पिछले बयानों को टटोल लीजिए। ताजमहल तो मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बना दिया। कैसे देश में सिविल वॉर अब होने वाला है अगले 30 सालों में, क्योंकि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है। उन्हें तो राहुल गांधी से भी तकलीफ है। नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन को पब्लिक में किस करते हैं। लेकिन छक्का तो विजयवर्गीय ने तब मारा जब ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स को मध्य प्रदेश में मोलेस्ट किया गया। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें। शायद कैलाश जी तालिबानी फरमान से सहमत होंगे, मने महिलाएं पुरुष के बिना घर से बाहर ना निकले। सोचो, यहां इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी, कैलाश जी विक्टिम ब्लेमिंग में ही लगे हुए थे। लेकिन ये सब मर्यादा, ये सब पाटबाजी दूसरे कॉकरोचों के लिए है। अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को खुली छूट देकर रखी है, जो करना है कर लो, हमारा तो यहां राज चलता है। सिविक अफसर के ऊपर बल्ला चलाना है, अरे चला दो। मजे की बात यह है कि बाद में कोर्ट में इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो पाई और आकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया। इतना अच्छा नाम, इतना घटिया काम है। इस वाले आकाश ने किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आवाज तक उठा दी होती तो सीधा यूएपीए लग जाता। कैलाश विजयवर्गीय अपने काम की वजह से नहीं, अपने बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कहते हैं कि लड़कियों को रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कभी कहते हैं कि गंदे कपड़ों में लड़कियां सुर्पनखा लगती है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। गजब दिलचस्पी है अंकल जी को लड़कियों में। लेकिन काम के बारे में अगर सवाल पूछ लो, क्या घंटा हो गया है तुम? विकसित देशों में अगर ऐसी दुर्घटना होती तो रेजिग्नेशन की लाइन लग जाती। यहां क्या हो रहा है? बयानबाजी और मीडिया नैरेटिव कंट्रोल। यहां हमारे देश में पीने का पानी पहले से ही टॉक्सिक है, यूरेनियम मिला हुआ है, एटॉमिक एनर्जी चल रही है पानी में, यह सब हमें मालूम है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई एक्शन नहीं। और अब हम इसमें टॉयलेट का वेस्ट भी मिला रहे हैं पानी में। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि नेतागण के लिए हम कॉकरोच के बराबर हैं, तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं। सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा, इलेक्शन कौन जीतेगा। सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद कुछ काम होगा या सिर्फ धंधेबाजी ही चलते रहेगी। अरे मैं तो ये कहता हूं कि 2029 में भी बीजेपी ही आएगा सत्ता में, ठीक है, खुश। लेकिन काम कब होगा? औरंगजेब, बाबर और नेहरू तो मर गए। अब सवाल यह है कि आज के डेट में कौन किसको मार रहा है। और क्या 2026 में ऐसा होगा कि सरकार जो बचे खुचे सवाल हैं उन्हें भी बैन कर देगी? हो भी सकता है। जब तक ना आप और हम देशभक्त बनकर, अलर्ट सिटीजन बनकर सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार को कटघरे में नहीं घसीटेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं डिमांड करेंगे। हां, अगर आपको चुप बैठना है तो जरूर चुप बैठिए, क्योंकि अभी तक तो रोटी कपड़ा मकान के लिए हम तरस रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब चीजें जा रही हैं, साफ हवा, साफ पानी के लिए भी तड़प तड़प कर हम मर ही जाएंगे।